नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 3 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड वेगन डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेगन डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 नवंबर को। वेगन आता है वर्ड हमारा वेजिटेरियन से, तो उसी हिसाब से वर्ल्ड वेगन डे आपका ये कहता है कि सादा भोजन और शाकाहारी भोजन, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है या फिर वेजिटेरियन फूड को खाना है ताकि हेल्दी आपका रह सके आपका इन्वायरमेंट और आप भी। तो बेसिकली ये आपका जो डे है ये स्प्रेड करती है अवेयरनेस की जो वेजिटेरियन फूड है उसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ वेगनिज्म फॉर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एनिमल्स भी, ताकि बेसिकली जो आपका जो वेगन डाइट है वेजिटेरियन डाइट है वो अपने आप में संपूर्ण होती है हमारी बॉडी को पूरा पोषक तत्व देने के लिए, तो उसी को लेके बताती है। तो ये जो पहला बार है जो फर्स्ट वेगन जो क्वाइन किया गया था टर्म, ये किया गया था बाय डोनाल्ड वाटसन जी के द्वारा, और उसी के बाद से फिर हम लोग वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, who named as the title sponsor for BCCI's Women's T20 चैलेंज 2020। तो 2020 में अभी आईपीएल खत्म होने वाला है और बेसिकली आईपीएल खत्म होगा 10 नवंबर को, लेकिन वहीं 4 नवंबर से विमेन टी20 लीग चलेगी, ठीक है, जो कि बीसीसीआई कंडक्ट करवाएगी। तो इसका स्पॉन्सर किन्हें मिला है? ये मिला है जियो को। बता दूं ये इतिहास में पहली बार है या फर्स्ट टाइम है कि विमेन टी20 चैलेंज जो कि होस्ट की जाती है आपकी बीसीसीआई के द्वारा, उसको कोई पहला स्पॉन्सर मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपके मेल जो मैन टी20 चैलेंजेस है टूर्नामेंट है उसमें तो बहुत सारे स्पॉन्सर आते हैं, तो अब विमेन को भी लेके बात चल रही है और ये प्रोत्साहित हो रही है। तो इस तरह का स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उन्होंने बताया कि 2020 का जो एडिशन है टी20 विमेन चैलेंज टी20 कप का उसका स्पॉन्सर करेंगे जियो। साथ ही साथ इसके साथ आपका सपोर्ट रहेगा रिलायंस फाउंडेशन एडुकेशन का भी और स्पोर्ट्स फॉर ऑल का भी। ये जो है आपकी 4 नवंबर से खेली जाएगी शारजा के मैदान में जो कि सऊदी अरब में है, ठीक है। तो इसमें आपकी बेसिकली 3 टीम है, वेलोसिटी, सुपरनोवाज एंड ट्रेल ब्लेजर्स। तो ये आईपीएल की जैसी है, ऑल आपका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टार प्लेयर्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो अपने टीम के लिए खेलेंगे। तो इसमें बेसिकली हर एक टीम को दो दो मैच या फिर एक एक मैच दिया जाएगा उसके बाद फिर, ताकि फाइनलिस्ट जो है वो तय किया जा सके। उसके बाद फिर दोनों के बीच में फाइनल मैच होगा 9 नवंबर को। अगला सवाल है, विच रिजर्व फ्रॉम इंडिया इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया का ऐसा कौन सा रिजर्व है जिसको इंक्लूड किया गया है? तो ये है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश सेक्शन में पड़ता है, रिजर्व में पड़ता है, और यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इसे अब हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। इसी के साथ ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। वहीं अगर देखें मध्य प्रदेश का, तो ये मध्य प्रदेश से तीसरा रिजर्व होगा जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड की जा रही है। बेसिकली ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये बाघों को रिजर्व करता है, उनको कंजर्व करता है, बचाता है। और अभी इस टाइगर रिजर्व में लगभग 54 टाइगर्स हैं, 54 बाघ हैं इस रिजर्व में। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात? तो गुजरात में अभी कुछ दिनों से सुनने को आ रहा था कि वहां पे सी प्लेन सर्विस चालू की जाएगी, तो इसे चालू हो गया है। और किससे और इसका किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने इस देश का पहला सी प्लेन सर्विस स्टार्ट किया है आपका गुजरात में, और जो कि बेसिकली ज्वाइन करेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवदिया जो पार्ट है रीजन उनको। और ये आपका बेसिकली काम करेगी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में और साबरमती रिवर फ्रंट में जो कि अहमदाबाद में। तो ये दोनों का कनेक्ट करेगी और ये आपकी 19 सीटर, ठीक है, 19 सीटर सी प्लेन है आपकी, जो कि बेसिकली मैनेज की जाएगी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के द्वारा।
ये जो आपकी सी प्लेन है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी या भागेगी, जो कि 4 घंटे का जो रास्ता अब यूजुअली जो लगता था वो अब 45 मिनट में कवर हो जाएगा। और इसमें जो है अभी स्टार्टिंग में तो ये 12 पैसेंजर्स के साथ चलेंगी और एक पैसेंजर का जो टिकट होगा, वो भाड़ा होगा, वो होगा 4,800 रुपए। तो ये आपकी इंडिया की पहली फर्स्ट सी प्लेन शुरू की गई है गुजरात में। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च्ड सर्व पावर, SERB, सर्व पावर स्कीम टू सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट। जो भी वुमेन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए SERB सर्व पावर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय द हर्षवर्धन जी के द्वारा। हर्षवर्धन हमारे भारत देश की यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है सर्व पावर। बेसिकली इसमें आपकी दो स्कीम है, एक आपकी है सर्व पावर फेलोशिप, वहीं दूसरी और है सर पावर रिसर्च ग्रेड्स। तो बेसिकली क्या है, सर पावर फेलोशिप में जो भी विमेन है उनको प्रोत्साहित की जाएगी, इंकरेज की जाएगी, हेल्प की जाएगी कि ताकि वो अपने साइंटिफिक एरिया में काम कर सके और कुछ नया कुछ कर सके। और वहीं अगर दूसरी और देखें सर पावर रिसर्च ग्रांट्स की, तो ये है उन साइंटिस्टों को अवार्ड करेगी, सम्मानित करेगी। ठीक है, बेसिकली हम कोई काम करते हैं तो ठीक है, काम तो है, लेकिन अगर काम के साथ हमको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहित मिले, है ना, प्रोत्साहन मिले, तो हमको और मन लगता है काम करने में। ठीक है, एवरीवन नीड्स टू बी इंकरेज एंड अप्रिशिएट। ठीक है, हर लोगों को लगता है कि कोई हमें इंकरेज करे, अप्रिशिएट करे, हमारे काम को अच्छा बोले, इससे अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ये काम करते रहें। तो यही है आपकी सर्व फेलोशिप, है ना, पावर फेलोशिप, जिसमें वो उनको प्रोत्साहित किया जाएगी कि मतलब काम उम करे, और रिसर्च ग्रांट में उसको हेल्प की जाएंगी और सपोर्ट की जाएंगी। तो बेसिकली जो सर्व है पावर है, उसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, अगला सवाल है, रिसेंटली मैथ्यू टिलमैन्स पास्ड अवे। हाल ही में मैथ्यू टिलमैन्स जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके पॉलिटिशियन थे। ठीक है, बता दूं इनके बारे में, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टर्की के। ठीक है, ही वॉज द चीफ ऑफ द नाउ नन डिफंक्शनल सेंटर राइट मदरलैंड पार्टी। बेसिकली ये मदरलैंड पार्टी से बिलोंग करते थे 1991 से लेके 2002 तक। उसके बाद इन्होंने टर्की का एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है 3 बार। ठीक है, 1990 से इनका स्टार्ट हुआ था, 1990 से इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर इनको 3 बार वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, अगला सवाल है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाने का बात हो रहा है या फिर बन जाएगा, बन सकता है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो भारत का पहला टायर पार्क बनाएंगे। टायर पार्क बेसिकली जब हम लोग अपने व्हीकल में, गाड़ी वगैरह में टायर यूज करते हैं, तो एक टाइम के बाद वो खत्म होती हो जाती है, घिस जाती है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कार कंपनी, जो टायर कंपनी जो उसको दोबारा रिमोल्ड करती है, काम करती है, या फिर उसको वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो जो वेस्ट बंगाल जो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट है वहां का, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वेस्ट बंगाल के एरिया में टायर पार्क बनाएगी। ठीक है, और इसका जो पहला बनेगा वो बनेगा स्प्लेंडे एरिया में, जो कि एक छोटा सा कैफे टाइप से बनाया जाएगा पूरे की पूरे टायर से। ठीक है, उस टायर से झुलवा रहेगा, स्टाइल का कुर्सी रहेगा, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाए जाएंगे, ताकि बेसिकली उस जगह में आके लोग अब थोड़ा बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं कि ये जो टायर से जो इतना सुंदर सुंदर चीजें बने हैं वो कितनी अच्छी बनी है। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा, आर्ट वर्क सामने आएगी उस स्टेट की। दूसरी, जो भी स्क्रैप है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो भी कम होंगे और उसका ज्यादा यूज होगा। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड द आरोग्य सेतु सॉरी आरोग्य वन इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के एरिया में आरोग्य वन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बेसिकली इनके साथ साथ आरोग्य वन के साथ वहां ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आरोग्य कुटीर, उसके बाद फिर एकता मॉल
एंड चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। बेसिकली अब ये 3-4 चीज क्या क्या है, तो जो आरोग्य वन है ये आपका 17 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। कहाँ पे? केवड़िया में। और ये बेसिकली आपका स्प्रेड करेगी अवेयरनेस अबाउट योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिटेशन। इस एरिया में आपके 380 तरह के प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि बेसिकली बहुत ही रिच मेडिसिनल वैल्यू होगा। ठीक है, ये होगी। उसके बाद आरोग्य कुटीर में आपकी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी, मतलब एक तरह का हॉस्पिटल टाइप से होगा छोटा सा, जो कि संगीतरी वेलनेस करेगी सेंटर, और पूरी सी पूरा काम करेगा आयुर्वेद, सिद्ध, योग और पंचकर्मा के अंतर्गत। ठीक है, इस हेल्प से वो लोग ठीक करेंगे। दूसरी है एकता मॉल। तो एकता मॉल क्या है? आपकी बेसिकली एक डाइवर्स रेंज में, जो कि लगभग 35,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है, जो कि कुछ ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को प्रमोट करेगी। वहीं और आखिरी में देखें चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क एंड मिरर मेज, तो ये फिर से आपकी 35,000 स्क्वायर फीट में बनाई जाएगी, जो कि बेसिकली जो बच्चों को लेके है, उनको ट्रेन करने का है, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू का है, उनके पोषण, पूरन, स्वस्थ भारतम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में वो लोग काम करेंगे और बच्चों का ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब जो भारत जिसके लिए जानी जाती है, योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन, जड़ी बूटी, ये सब में ये अब ये आपका बढ़ने वाला है। तो ये गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ मेनी इंडियन बॉक्सर वन गोल्ड एट द अलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल। तो अलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल में भी आपका बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो उसमें भारत के कितने जो बॉक्सर हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, ये भारत के 3 ऐसे बॉक्सर हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, वो हैं आपके अमित पंघल, संजीत और आशीष कुमार। इन तीनों को गोल्ड मेडल मिला है, जो कि हुआ था एलेक्सिस वेल्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी नैंटिस फ्रांस में। तो अमित पंघल जो है वो 52 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं, और इन्होंने हराया है अमेरिका के बॉक्सर रेने अब्राहम जी को। संजीत जो है वो 91 केजी के कैटेगरी में जीते हैं, और इन्होंने हराया है फ्रांस के सोहेब बॉफिया को। उसके बाद फिर जो आशीष कुमार है वो 75 केजी के कैटेगरी में जीता है इन्होंने गोल्ड, और इनका जो अपोनेंट था जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, जोसेफ जेरोम हिक्स, वो इंजरी के कारण बाहर हो गए, तो इनको गोल्ड मेडल मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये 3 बॉक्सर हैं, अमित पंघल, संजीत और आशीष कुमार। अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज सेलिब्रेटेड। तो बेसिकली ये जो डे है आपका, ये क्राइम्स जो कि जर्नलिस्ट के द्वारा, किसी मीडिया के द्वारा होती है, उनके बहिष्कार को लेकर है। ठीक है, तो ये जो डे हम लोग 2 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और ये बेसिकली एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया था 2 नवंबर में, 2 नवंबर को। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, उनके जो जनरल असेंबली रेजोल्यूशन थी वो ARES 68163 के तहत उन्होंने इस डे को अप्रूव किया था, और ये कहा था कि हम लोग अब इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट सेलिब्रेट करेंगे। बेसिकली क्या है, कुछ कुछ ऐसे न्यूज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे खबरें होते हैं जो कि न्यूज मीडिया के द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा फैलाई जाती है, जो एक्चुअली में होती ही नहीं है, या फिर समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो बेसिकली ये अच्छी बात नहीं है। बेसिकली आपका जो न्यूज है वो तो मैक्सिमम टाइम अच्छी बातें शेयर करती हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग अपने टीआरपीज के लिए, अपने स्पाइस के लिए बहुत कुछ बुरी बुरी भी कह देते हैं, जो कि अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, तो एक फाइल केस किया गया था इनके खिलाफ, और उसके बाद से ऐसा कुछ ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो डे है वो आपका चूज किया गया था एक मीटिंग में बाय द 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट, मतलब 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, इन माली, और ये हुआ था 2 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो ये है हमारी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।